दोस्तों, चढ़ती जवानी हवस की कहानी झारखंड से निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर एक पुलिस वाली ने अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए अपनी जान गंवाई, बल्कि अपनी 12 साल की बेटी और 82 साल की बुजुर्ग मां को भी मौत की सौगात दे दी। यह कहानी खास तौर पर उन महिलाओं तथा उन लड़कों को जरूर सुननी चाहिए जो बिना सोचे समझे कहीं भी घुसा देते हैं। अब इस प्रकरण को विस्तार से समझते हैं। साल 2010 में नक्सलियों से लोहा लेते हुए महेश कुमार शहीद हो गया था, जिसके बाद उसकी पत्नी सविता को उसके बदले पुलिस विभाग में नौकरी मिल गई। फिर वह अपनी मां और बेटी के साथ पुलिस के सरकारी क्वार्टर में रहने लगी। उसकी पत्नी के ऊपर दुखों का पहाड़ नहीं टूटा, बल्कि उसे दबाकर पैसा मिला, नौकरी मिली, रहने के लिए घर मिल गया। उसके पास भूख मिटाने के लिए भरपूर साधन थे, लेकिन जिस्म का क्या, उसे भी तो भूख लगती है। लिहाजा सविता ने पुलिस विभाग के ड्राइवर रामचंद्र को ठुकाई ऑपरेटर के तौर पर नियुक्त किया। रामचंद्र एक गठीला बदन व चुस्त शरीर वाला व्यक्ति था जो महिला को बेड पर मसल कर रख देता था। रामचंद्र पिछले कई सालों से महिला को अपनी जवानी का मजा दे रहा था, लेकिन अब उसके जोश में कमी आ रही थी। दूसरी तरफ महिला की जवानी दिन प्रतिदिन उफान मार रही थी, लिहाजा अब उसे रामचंद्र के साथ मजा आना बहुत कम हो गया था। लेकिन सविता अपनी जवानी के साथ बिल्कुल कोई समझौता नहीं करना चाहती थी, लिहाजा उसने अपनी रातों को रंगीन करने के लिए अपने दूर के रिश्तेदार पुनीत से संपर्क किया। पुनीत अच्छी तरह समझ गया था कि अब उसका ठुकाई ऑपरेटर कमज़ोर पड़ गया है। एक दिन रात को 12 बजे थे। उसकी बुजुर्ग माँ व बेटी सो चुकी थी। उसके दिमाग में नए ठुकाई ऑपरेटर पुनीत का ख्याल बराबर दिमाग में आ रहा था कि आज उसका फ्लेवर चेंज होने वाला है। इसके लिए सविता ने कामुक वस्त्र धारण किए थे। पुनीत के कमरे में पहुंचते ही उसको अपनी बाहों में भर लिया। पुनीत वक्त न खराब करते हुए प्रोग्राम चालू कर दिया। पुनीत ने अभी ओपनिंग भी नहीं की थी, लिहाजा महिला उसकी मर्दानगी और काम कला को देखकर उसकी दीवानी हो गई, जिसके बाद उसने अपने पुराने आशिक को देना बंद कर दिया। उसने कारण जानना चाहा तो पता चला कि मैडम ने दूसरा ठुकाई ऑपरेटर रख लिया है। अब रामचंद्र को नफरत की आग में जलने लगा था। उसने सविता पर पूरी जवानी लुटा दी थी। वह कमज़ोर क्या पड़ा कि सविता ने उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वियोग में जल रहे रामचंद्र ने फैसला लिया कि वह नए ऑपरेटर को इसी के सामने मारकर अपनी बेवफाई का बदला लेगा। एक दिन रामचंद्र को पता चला कि प्रवीण आज आने वाला है, तो वह उसको हत्या करने के लिए चाकू व हथौड़ी लेकर सविता के कमरे में पहुंच गया। जब रात को 2 बजे तक प्रवीण नहीं आया तो रामचंद्र ने पूछा, आज क्यों नहीं आया तुम्हारा नया आशिक? इस बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि रामचंद्र ने सविता के सिर पर कई तबाड़ तोड़ वार किए। कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बगल के कमरे में सो रही सविता की माँ व बेटी उसे बचाने के लिए आई। कातिल रामचंद्र ने उनका भी कत्ल कर दिया और घर को बाहर से बंद करके वहां से चला गया। फिर वह दूसरे दिन ड्यूटी पर भी नियमित रूप से चला गया। घटना के 2 दिन बीत चुके थे। रामचंद्र बिना डर भय के गाड़ी चला रहा था। पुलिस वाली 2 दिन से ड्यूटी पर नहीं आ रही थी। मोबाइल भी नहीं उठ रहा था। उसके सहायक सिपाही उसके घर पर गए। घर बाहर से बंद था, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर देखा कि फर्श पर 3 लाशें पड़ी थी। मामला विभाग का से जुड़ा था। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी रामचंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए पूरी दास्तां बयां कर दी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि चढ़ती जवानी और हवस की कहानी सुनकर आप भली भांति समझ गए होंगे। ज़्यादा मज़ा लेने के चक्कर में सविता ने अपनी जान गंवाई दी, लेकिन उसकी बूढ़ी माँ व बेटी निर्दोष मारी गई। सविता की जवानी ज़्यादा उफान मार रही थी तो वह शादी कर सकती थी, नहीं तो सब्जियों का सहारा ले सकती थी। मार्केट में उपलब्ध सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए उपकरणों का भी सहारा ले सकती थी, उसका प्रयोग कर सकती थी। मगर उसने ठुकाई ऑपरेटर रख ही लिया था, तो उसे बदलना नहीं चाहिए था। दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।